नमस्कार, सिटी न्यूज पर देख रहे हैं चुनाव यात्रा 2025 और हमारे साथ मौजूद है जन सुराज के संजय कुमार सिंह। ये जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बड़े पदधारक भी हैं। ऐसे में ये सिटी न्यूज के साथ मौजूद है। सबसे पहले सिटी न्यूज में स्वागत है सर आपका। स्वागत है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ये बताइए कि आप उपाध्यक्ष रह चुके, सदस्य और कई पार्टियों में बड़े पोस्ट पर हैं, तो इतने सारे पार्टियों को छोड़ करके जनसुराज को ही क्यों चुने आपने? हम जनसुराज को इसलिए चुने हैं, जनसुराज में भय भूख भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए ये प्रशांत किशोर जी जो पार्टी के सूत्रधार हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा शिक्षा और रोजगार और समाज के अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनके हक और हकूक दिलाने के लिए ये जनसुराज में हम आए हैं उनके नेतृत्व में। देखिए, ये कह रहे हैं कि गरीब पिछड़ा शोषित को अधिकार दिलाएंगे। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और उनके विचार से प्रभावित होकर आए हैं। बिहार में संजय जी कई पार्टियां हैं, लगभग 2 दर्जन पार्टी मानिए ना, राष्ट्रीय और राज्य बना करके, तो इतने सारी पार्टी में आपका ही जनसुराज बेहतर क्यों है? इसीलिए है कि बिहार की जनता सबों को देख लिया। आज 77 साल आजादी का है, उसमें 15 साल लालू जी रहे, कांग्रेस उसके पहले रही, आज नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी सत्ता बदल बदल के आज बिहार का जो बदहाली है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए कि नीतीश जी जो चाहते हैं ये लोग उनके मन अनुकूल कर देते हैं। इसलिए आज बिहार के अंदर भ्रष्टाचार, अफसरशाही चरम पे है। बाढ़ आती है तो उनको हक नहीं मिल पाता है, उनको जो बाढ़ में जो मिलना चाहिए मुआवजा नहीं मिल पाता है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, किसान को समय पे खाद और बीज नहीं मुहैया हो पाता है। इन सब सारी बातों को लेकर के जनसुराज लड़ेगी और बिहार के किसानों को हक मिलेगा। बिहार के किसानों को दर्द ये बता रहे हैं, इतने सारे पार्टी में जनसुराज जो है ना आम आदमी की बात सुनता है। प्रशांत किशोर की बात करें तो वो भी आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता भी है। तो क्या लगता है कि बिहार में विकल्प के रूप में जनसुराज ही है? निश्चित तौर पे महोदय, हम 1994 से नीतीश जी को जान रहे हैं। समता पार्टी था, उसके बाद जनता दल जो हुआ, जब समता पार्टी से वो चुनाव लड़े तो उसमें उनको 5% मात्र वोट आया था समता पार्टी को। और तब भारतीय जनता पार्टी से 96 में गठबंधन किए 95 के बाद। और हमारे प्रशांत किशोर जी जब उपचुनाव लड़े बिहार में तो पहले ही राउंड में 10% से ऊपर वोट आई है पार्टी को, जनसुराज को, पहले राउंड में। इसलिए जनता का जनभावना जनसुराज के साथ है और जनता को भरोसा है कि जनसुराज आएगी और 5 चीज लाएगी। आज माई बहन योजना कोई चला रहे हैं, कोई पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग। इनके कहने पर ये प्रशांत किशोर जी ने ही कहा पद यात्रा में कि हक हकूक मिलना चाहिए गरीब गुरबों को। 60 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं उनको 400 पेंशन मिल रहा है, उससे क्या होगा? तो इन्होंने ही कहा 2 अक्टूबर को कि जनसुराज की सरकार आएगी तो पेंशनधारी को 2000 पर मंथ करें पेंशन दिया जाएगा, 60 साल के ऊपर पुरुष हो या महिला हो। इसी को लोग माई बहन योजना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जनसुराज की योजना को विपक्ष बना रहा है। अच्छा, एक बात में अगर लास्ट सवाल आपसे हम कहेंगे, क्योंकि एक ही मुद्दे पर हमारी बात हो रही है, फिर हम आपसे और भी बात करेंगे। जनता क्यों वोट दे जनसुराज को? भ्रष्टाचार, अफसरशाही जो बेलगाम है, आज जमीन जो मामला है, भू सर्वे, आज जो जमीन का जो सर्वे हो रहा है, आपका नाम अगर सुनील कुमार जी है तो कर्मचारी सुनील लिख दिया है। आप परिमार्जन में जाइए, कुमार के लिए 5000 रुपया दीजिए राजस्व कर्मचारी को, सीओ को, तब आपका परिमार्जन सही जमीन पर सही कागज बनेगा, आपका रजिस्टर 2 में नाम चढ़ेगा। ये है इसके भ्रष्टाचार और अफसर चरम पे है, चरम पे है। उसको खत्म करने के लिए वोट। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है, गरीब गुरबों से 2000 रुपया लेता है आवास सहायक। अब PRS जो जिसका पंचायत में ड्यूटी दिया है, राज्य जिले के पदाधिकारी दिए हैं कि फलाने पदाधिकारी पंचायत का सर्वे करेंगे आवास का, उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है, बिना पैसा को सर्वे और नाम चढ़ा ही नहीं पा रहा है। इसलिए उससे मुक्ति के लिए तीसरा विकल्प बिहार की जनता को नहीं था, मजबूरी थी। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, इसलिए तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज है और जनसुराज आएगी और बिहार की जनता स्वीकार करेगी। एक बार आपका परिचय चाहेंगे? मैं संजय कुमार सिंह,
सदस्य जिला परिषद सदर मुंगेर। पहले इससे कब से कहाँ इसके पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1989 में मैं था। हाँ उसके बाद मुंगेर गंगा पुल हाँ। में जो 14 दिन आमरण अनशन हुआ था, हाँ। मुंगेर खगड़िया के स्वर्गीय बीच ब्रह्मानंद मंडल जी के साथ शहीद स्मारक के पास हुआ हाँ, था। शहीद स्मारक के पास में 14 दिन तक आमरण अनशन में होल टाइमर के रूप में मैं दिन में प्रचार करता था कि मुंगेर की जनता मरी नहीं है, जिंदा है। आज आमरण अनशन का 9वां दिन जारी है और उसी में प्रणब मुखर्जी का पत्र आया था, योजना में शामिल हुआ था। मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा, आज वो नहीं है, लेकिन आज नहीं है, पुल है और हम लोग वर्कर हैं। अच्छा, एक उसमें थे। उसके बाद फिर टीकारामपुर गंडक नदी पर नहीं, उसके बाद फिर आप कौन पोस्ट आए, कहाँ पे? उसके बाद जनता समता पार्टी में ही रह गए ब्रह्मानंद जी के साथ। और ब्रह्मानंद जी के पास उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए थे। वहाँ जब अति पिछड़ा के साथ उन्होंने अन्याय किया तो मैंने कहा आप नेता नहीं है, आप अपने ही लिए हैं, इसलिए अति पिछड़ा के आप हकमारी करते हैं। मैंने उनको छोड़ दिया। फिर हम लोग चले गए चिराग जी के साथ। अच्छा। इसलिए गए थे वो कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बस उनके भाषण में ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जमीन पर नहीं है, भी छोड़ दिया। उनको मैं छोड़ दिया। तो प्रशांत जी के लोग आए। मैं अपना स्वतंत्र रूप से जिला परिषद जनता का सेवा कर रहे थे। जिला परिषद सदस्य का मतलब कब से कब तक आपका टेन्योर? और अभी मैं 2011 से जीता, फिर जनता 16 में भी जिताई और फिर 21 में भी जिताई। और उपाध्यक्ष कब से कब तक? 11 से 16। अच्छा, अभी सदस्य। चलिए, संजय कुमार सिंह थे, बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखे। परिचय में तो पता ही चल गया होगा, परिचय के मोहताज नहीं है। भारी लंबा चौड़ा लिस्ट है इनके पीछे। और मुंगेर में जो पुल देख रहे हैं, इन लोगों की टीम की वजह से। वीडियो सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को, कैमरे के पीछे है सौरभ गुप्ता। पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।